बोलो गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, उसी समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। वहां जाकर देव कार्य करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र को भलीभांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया। कामदेव से भी अधिक कमनीय लावण्य के परम निधि तथा सुंदर रूप वाले उन शिव को देखकर हे मुने, आप अत्यंत प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त हो अनेक प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति कर आप पुनः वहां आए जहां मैना सभी लोगों के साथ थी। हे मुने, वहां आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेम युक्त आप हिमालय की पत्नी मैना को हर्षित करते हुए यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले कि हे विशाल नेत्रों वाली मैने, आप शिव जी के अत्युत्तम रूप को देखिए। उन्हीं करुणा में शंकर ने यह महती कृपा की है। ब्रह्मा जी बोले, यह बात सुनकर शैल कामनी मैना विस्मित हो परमानंद प्रदान करने वाले शिव रूप को देखने लगी और वह रूप करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र वस्त्र से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य युक्त, लावण्यमय, मन को मोहित करने वाला, गौर आभा वाला, कांति संपन्न, चंद्र रेखा से विभूषित, विष्णु आदि सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक सेवित, सिर पर सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाए गए छत्र से शोभायमान, अत्यंत शोभा में तथा सभी प्रकार से रमणीय था। आभूषणों से विभूषित उनके वाहन की महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गंगा और यमुना उन पर चवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे सुंदर नृत्य कर रही थी। उस समय मेरे तथा शिव जी के साथ विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण कर चल रहे थे। महान मोद में भरे हुए तथा अनेक प्रकार के रूप वाले गण उस समय जय जयकार करते हुए शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, अन्य देवता, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग भी प्रसन्न होकर शिव जी के साथ चल रहे थे और इसी प्रकार सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियों को साथ लिए कौतूहल से युक्त हो परब्रह्म शंकर जी की स्तुति करते हुए चल रहे थे। समस्त अप्सराओं को साथ लिए हुए विश्वावसु आदि गंधर्व शिव जी के महान यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे थे। हे मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। हे मुने, उस प्रकार के रूप वाले उन शिव जी को देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखित के समान हो गई और इसके बाद वे प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। मैना बोली, हे महेशान, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तप की, जिसके प्रभाव से आप यहाँ मेरे घर पधारे हैं। हे शिवा स्वामिन, मैंने पहले जो घोर शिव निंदा की है उसे आप क्षमा कीजिए और अब परम प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले कि शैल प्रिया मैना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौली की स्तुति कर अत्यंत लज्जित हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसी समय नगर की बहुत सी स्त्रियां अपना अपना सारा काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गईं। स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए कौतूहल में भरकर गिरजापति शंकर को देखने के लिए वहां पहुंच गई।
कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा छोड़कर हाथ में सुंदर च्यवन लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच गई। कोई स्तनपान करते हुए अपने बालक को अतृप्त ही छोड़कर शिव जी के दर्शन की इच्छा से आदर पूर्वक वहां चली गई। कोई करधनी बांध रही थी, उसे वैसे ही लिए पहुंच गई, और कोई विपरीत वस्त्र धारण किए हुए पहुंच गई। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए अपने पति को छोड़कर प्रेम से पार्वती पति को देखने की तृष्णा लिए कौतूहल में भरकर वहां पहुंच गई। कोई स्त्री एक ही आंख में अंजन लगाकर एक हाथ में अंजन और दूसरे हाथ में शलाका लिए हुए हिमालय पुत्री के पति को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा रही थी और कि बाजे का शब्द सुनकर वह उसे वहीं छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विविध कार्यों को तथा निवास स्थान को छोड़कर पहुंच गईं। उस समय शिव का रूप देखकर वे मोहित हो गईं। तब शिव दर्शन से हर्षित हुईं। वे प्रेम से विभोर हो उनकी मूर्ति हृदय में धारण कर परस्पर यह वचन कहने लगी। पुरवासिनियां बोली, हिमालय पुरी में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिसने इस रूप को देखा आज उसका जन्म सफल हो गया। उसी का जन्म सफल है एवं उसी की क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। यह पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक शिव की इस जोड़ी को न मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। इन्होंने बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इससे सभी के समस्त कार्यों की सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिव जी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिव जी के दर्शन से ही सभी लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये पार्वती देवी भी शिव को प्राप्त कर सुशोभित हो गईं। जिस प्रकार सरस्वती ने ब्रह्मा को पति रूप में पाया था, वैसे ही पार्वती देवी शंकर को प्राप्त कर सुशोभित हो गईं। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं तथा सभी पुरुष धन्य हैं जो गिरजापति सर्वेश्वर शिव का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत्र से शिव जी का पूजन किया और आदर पूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। उसके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मैना के साथ खड़ी रहीं और हिमालय तथा मैना के महान भाग्य की सराहना करने लगी। हे मुनि, स्त्रियों के द्वारा कही गई उस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शिव जी प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए और हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गई। इसके बाद वे सती शिव जी की आरती के लिए हाथ में दीप लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक द्वार पर आईं। वहां मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रतन तथा स्वर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जड़ित, मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान दीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से अच्छन, अत्यंत मनोहर पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले,
व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गईं। वे अपने भाग्य, गिरजा और पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगी। और तब वे सती मैना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगी और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मैना गिरजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गईं। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने घर के भीतर गईं। युवतियां प्रशंसा करने लगीं कि गिरजा धन्य है और कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा हैं। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगीं कि ये गिरजा धन्य हैं जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परीक्षण किया। फिर वे अपने घर में चली गईं। इसके बाद शिव जी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय के अंतपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा के लिए बाहर गईं। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली, अपने अंगों से विभूषित, शिव जी के द्वारा आदृत 3 नेत्रों वाली, शिव जी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हास्य युक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली, कटाक्ष युक्त मनोहर सुंदर केश पास वाली, सुंदर पत्र रचना से शोभित, कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित, वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रतन निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली, रतनमय कंकणों से मंडित, श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित, सुंदर कपोल वाली, मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली, दंत पंक्ति से सुशोभित, मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाली, रत्नों के यावक महावर से युक्त, हाथ में रतन में दर्पण धारण की हुई, क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित, चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण के पाद तल से शोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं, ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। अब ब्रह्मा जी बोले कि तदंतर शैलराज ने प्रसन्नता पूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिव जी का उपनयन संस्कार
संपन्न कराया। तदंतर विष्णु आदि देवताओं एवं मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने श्लोक तथा वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा गिरिराज सुता वरवर्णिनी पार्वती उस समय 2 नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचुकी धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगी। तदंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुभ स्वर्ण के बने हुए बहुमूल्य कंगनों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शंकर जी का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठी हुई अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णनीय दान ब्राह्मणों को दिए गए और इसी प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहां उत्सव पूर्वक गीत वाद एवं विनोद संपन्न हुए। तब मैं ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। और इसी समय वहां ज्योति शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालय से यह वचन कहने लगे। गर्ग बोले, हे हिमालय, हे धराधीश, हे स्वामिन, हे काली के पिता, हे प्रभु, अब आप पाणी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर पर ले आइए। ब्रह्मा जी बोले कि तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश किए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय ने आनंदित होकर उसी समय पर्वतों द्विजों तथा अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम के साथ शिव जी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए जहां भगवान महेश्वर थे। उस समय गीत नृत्य सहित वाग ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। वादों के शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक देवता ऋषि तथा गण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिव जी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। निश्चय ही पाणी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिवा और शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। अब ब्रह्मा जी बोले कि जब आदर पूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री वहां आ गए। उन लोगों ने जा करके विष्णु आदि तथा शंकर से प्रार्थना की कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चलें। यह सुनकर वे विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिवजी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उसके लक्षण को मन में गुप्त रखा। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंद पर बैठाया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे बाद बजाते हुए कौतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कौतूहल से युक्त होकर शिवजी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर
विशाल छत्र लगाए हुए चंवर डुलाए जाते एवं वितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्य से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेरियां, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे और सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थी। उस समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त हर्षित सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों से भलीभांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्त्रोतों से स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव जी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन सब का सम्मान किया। वे हिमालय, विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद और अर्घ प्रदान कर उन्हें अपने घर में ले गए और उन्होंने आंगन में रतन के सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को, मुझे, विष्णु को, ईश को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्राह्मण स्त्रियों तथा अन्य पुरंद्रियों के साथ मुदित होकर शिव जी की आरती उतारी। कर्म कांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क दान आदि जो जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुने, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तन मंगी कन्या पार्वती जहां विराजमान थी वहां विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए और उस समय वहां बृहस्पति आदि देवता कन्या दानोचित लगन की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। जहां घटिका यंत्र स्थापित था वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्य वाचन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही, अक्षत तथा कुश के जल से शिव जी की पूजा की, जिनके लिए उन शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, तदंतर मेरे एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय कर पार्वती का पूजन किया और इस प्रकार जगन्मय पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक्य की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों की विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने भी उनकी आरती उतारी। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकता पूर्वक देखती हुई वे सब आनंदित हुई। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान कन्यादान करने हेतु उद्यत हुए। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित महाभाग मैना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गईं। तत्पश्चात पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद आदि से और वस्त्र, चंदन तथा आभूषण से उन वर का वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके यह कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा
हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहा, हे शंभु, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। अब ब्रह्मा जी बोले, जब उन हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए और शोक के योग्य न होते हुए भी शोक युक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब शंकर को नित्मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हास्य किया। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेत्ता तथा शिवजी में आसक्त चित्त वाले आपने शिवजी के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई, और उस समय पर्वतराज विष्णु, मैंने, देवताओं तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठपूर्वक रोका, किंतु जब शिवजी की इच्छा से आप नहीं माने, तब पुनः हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवर्षि, जब उन्होंने हठपूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आप मूढ़ता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो इन साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है, वह वचन अत्यंत हास्यास्पद है। हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र, कुल, नाम नहीं जानते, दूसरों की क्या बात कही जाए। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय को प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से ही किया है। ये प्रकृति से परे परब्रह्म, अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं। हे ये स्वतंत्र, भक्तवत्सल और गोत्र, कुल तथा नाम से सर्वथा रहित हैं। ये अपनी इच्छा से ही सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा नाना नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज पार्वती के तप से आपके जमाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं। तो उन लीला विहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। हे गिरि, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी लिंग की आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके, और विष्णु भी पाताल तक जाकर इन्हें नहीं प्राप्त कर पाए और आश्चर्यचकित हो गए। हे गिरिश्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ। शंकर जी की माया बड़ी दुस्तर है। त्रैलोक्य और विष्णु, ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन हैं। इसलिए हे पार्वती तात, प्रयत्न पूर्वक विभांति विचार करके आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिवाजनक, आप मेरी बात सुनिए तथा उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिए। शिव नादमय है और नाद भी शिवमय है, यही सत्य है। शिव और नाद इन दोनों में भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ। इसलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वेश्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, गिरीश्वर हिमालय आपका यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गए। उनके मन का विस्मय जाता रहा। तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मित रहित हो साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गांभीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो परे से भी परे निज बोध स्वरूप हैं, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकपति शिव को आज हम लोगों ने भलीभांति देखा। तदंतर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत
संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्यत हो जाइए। विवाद से क्या लाभ, ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं, अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप शिव को कन्या प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन स्वर्दों की ये वह बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए। इस प्रकार तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया हो। पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुने, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव ने भी विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वह इस काम स्तुति का पाठ करता है, तो इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। तो उस समय सर्वत्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जय ध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्व गण प्रीति पूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित सांगता शिव को प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भली भांति पार्वती का पूजन कर शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। मुनीश्वर हिमालय ने भी प्रसन्नचित्त होकर पार्वती तथा शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के दिव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। हे मुने, उन्होंने 1 लाख सुसज्जित गायें, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1 लाख अनुरागणी दासियां दी, 1 करोड़ हाथी तथा स्वर्ण जड़ित और उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में माध्यनंदिनी शाखा में कहे गए स्त्रोत से परमेश्वर की स्तुति की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर पर्युक्षण विधि संपन्न की। हे मुने, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। इससे की आगे की कथा कल होगी। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।